2025 का लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर मंथ, आधा महीना निकल चुका है। फाइनली 1 से लेकर 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा आ चुका है। अरे इतना मैसेज मत किया करो, इतने लोग कल मैसेज करने लग जाते हैं ईवी सेल्स डेटा हम लोग के साथ शेयर कीजिए 1 से लेकर 15 तारीख तक का, कब वीडियो पब्लिश करो। अरे कर रहा, रुक तो जाओ, डेटा तो आ जाने दो, थोड़ा सा तो सबर कर लो। खैर इस बार का जो ईवी डेटा आया है 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का, इसमें एक नई कंपनी की एंट्री हुई है और ओला के बारे में काफी लोग पूछ रहे कि क्या कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया या डूब गई कंपनी। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। सारे चीजें बताने वाला हूं, कौन सी कंपनी कहां पर है, क्या स्टेटस है, सब कुछ बताने वाला हूं। और जो नई कंपनी आई है टॉप 10 लिस्ट में वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10th पोजीशन की। तो यहां पे है रिवॉल्ट मोटर्स। अब ये कंपनी पिछले महीने भी टॉप 10 लिस्ट में थी लेकिन 10th पोजीशन में थी और इस बार भी 10th पोजीशन में ही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में स्कूटर नहीं है, ओनली बाइक सेल करते। अरे भैया मार्केट स्कूटर का है, आप बाइक ही बेचोगे तो क्या ही नंबर आपको देखने को मिलने वाला। खैर कंपनी अभी भी बाइक ही बेच रही है। तो इन्होंने 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में टोटल जो गाड़ियां सेल की है वो है 298 यूनिट और इनकी इतनी ही सेल होती है, ज्यादा गाड़ियां सेल नहीं होती, लिमिटेड ही होती है। क्योंकि बाइक है, लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, ज्यादातर स्कूटर क्योंकि वो प्रैक्टिकल होती है, इसी कारण से। 9th पोजीशन में इस बार फाइनली एंट्री की है, दैट इज क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी के बारे में बहुत पहले, शायद 1 से 1.5 साल पहले मैंने बात की थी। उनकी एक स्कूटर आती थी, वो भी मोपेड टाइप की आती थी, उसके बारे में बात की थी कि उसमें रेंज है, ये है वो है। लेकिन अभी के टाइम में उतना कुछ सक्सेस नहीं चल रहा है इस कंपनी का, ठीक ठाक गाड़ियां सेल कर रही है और फर्स्ट टाइम ये टॉप 10 लिस्ट में आई है क्वांटम एनर्जी। इन्होंने इस 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में टोटल गाड़ियां जो सेल की है वो की है 375 यूनिट। पहली बारी मैंने इनकी इतने नंबर देखे हैं। अब आती है यहाँ पे 8th पोजीशन में कौन सी कंपनी है। यहाँ पे है रिवर मोबिलिटी, रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। पूरे पोर्टफोलियो में एक ही गाड़ी है जो अभी भी सेल करे जा रहे। कंपनी नए मॉडल के साथ आना चाहिए, नहीं आएगी तो सिंगल वेरिएंट कब तक वो सेल करेंगे। लोगों को डिफरेंट मॉडल चाहिए होता है, सिंगल मॉडल वो भी थोड़ा सा हायर साइड प्राइस है, फिर भी इनकी गाड़ी अच्छी खासी सेल हो रही है। एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, काफी ज्यादा स्पेसेस गाड़ी में। खैर रिवर मोबिलिटी के अगर सेल्स नंबर की बात करते तो 1 से लेके 15 दिसंबर के बीच में कंपनी ने सेल किया 857 यूनिट, जो कि ठीक ठाक नंबर है। लास्ट मंथ इन्होंने 1800 प्लस गाड़ियां सेल की थी, इस बार 15 दिन के अंदर ही 857 गाड़ियां सेल कर चुके हैं। मोस्टली इस महीने के एंड तक ये 1500 प्लस गाड़ी आराम से सेल कर लेंगे। अब आती यहाँ पे 7th पोजीशन में कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे है बीगॉस ऑटो। और बीगॉस ऑटो की अच्छी खासी गाड़ियां सेल होती है और हमेशा होती रहती है, क्या ही चल रहा है बट खरीदते लोग, चल रही है, बिक रही है। तो 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कंपनी ने सेल किया है 894 यूनिट, बस थोड़ी सी ही गाड़ी ज्यादा सेल की है रिवर मोबिलिटी से। ये तो बात हो गई 7th पोजीशन की। 6th पोजीशन की बात करते तो यहाँ पे कंपनी काफी समय से बस बैठी हुई है, मतलब लगभग 6-7 महीने के ऊपर हो चुका है वो कंपनी बस बैठी हुई है, दैट इज ग्रेव्स मोबिलिटी एम्पेयर कंपनी। इनके गाड़ियां वही एवरेज ही सेल होती है और ठीक ठाक सेल होती है, डिमांडिंग है। मैग्नस है इनके पास और प्राइम करके भी एक गाड़ी है जो सेल होती है, ठीक ठाक सेल हो जाती है। लेकिन अगर मैं इनके सेल्स नंबर की बात करता हूं तो 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कंपनी ने टोटल जो गाड़ियां सेल की है 1939 यूनिट टोटल गाड़ियां सेल की है इन 15 दिनों में। ठीक ठाक नंबर है। इस महीने के अंत तक कंपनी लगभग 2,500 से 3,000 तक गाड़ियां सेल कर लेगी। अब आती है टॉप 5 लिस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरे को बोलना पड़ रहा है कि ओला का कमबैक नहीं हुआ है। यहाँ पे ओला ने कोई कमबैक किया नहीं, इनके सेल्स नंबर और कम होते जा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक है 5th नंबर पे और इन्होंने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में इन 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 3079 यूनिट गाड़ियां सेल की है। इतनी ही गाड़ियां सेल की है। ये वो कंपनी है जो हर महीने 12 से 15,000 गाड़ियां सेल करती थी लास्ट ईयर तक, बट अभी के टाइम में जो स्टेटस है वो काफी बद से बदतर होते जा रहा है। एम्पेयर से सिर्फ 1100 गाड़ियां ही ज्यादा सेल की है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था ईवी सेल्स डेटा में कि क्या ओला इलेक्ट्रिक नेक्स्ट एम्पेयर कंपनी बन रही है, तो देख के तो ऐसी लग रहा है कि बनने वाली है जिस हिसाब से स्टेटस चल रहा है। कंपनी ने 250 की एक टीम खड़ी की है जो बैकलॉग को क्लियर करेगी, बट वो टीम कब काम करना स्टार्ट करेगी, कब ये बैकलॉग क्लियर होंगे, विच वी डोंट नो। बट ऐसा ही चल रहा है तो चल रहा है, तो दिख रहा है तो दिख रहा है। कंपनी को थोड़ा तेजी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं
ये 5वीं पोजीशन की जो गद्दी है ना ये 6ठे में ना पहुंच जाए इसी कारण से। अब आती है टॉप 4 लिस्ट में कौन सी कंपनी है। चौथे नंबर पे है हीरो वीडा। ओला का जो डाउनफॉल है उसी का फायदा हुआ है हीरो वीडा को। वीडा की गाड़ी काफी ज्यादा बिक रही है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन में कंपनी ऑनलाइन सेल करती, दोनों जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। और इवन आप शोरूम से भी परचेस करते हो तो वहां पे वेटिंग मिल रहा है काफी जगहों पे, क्योंकि गाड़ी इतनी बनी नहीं पा रही जितनी डिमांड है। फिर भी कंपनी ने अच्छी खासी गाड़ियां सेल की है। VX2 सीरीज इनके लिए एक वरदान, एक बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छी सीढ़ी मिली है जिससे ये बहुत जल्दी ऊपर चढ़ पा रहे हैं। इन्होंने इन 15 दिनों में सेल किया है 5418 यूनिट, लगभग 2400 यूनिट ज्यादा सेल किया है ओला इलेक्ट्रिक से। तो देख सकते हो वीडा की डिमांड कैसी बढ़ रही है और बढ़ेगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी। काफी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, खासकर रिमोट बैटरी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो किराए के घर में रहते हैं उनके लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट होने वाली है। अब आती है टॉप 3 लिस्ट में इन 15 दिनों में कौन सी कंपनी कहां पर है। तो थर्ड नंबर पे है एथर एनर्जी, और एथर एनर्जी सच में अच्छी खासी गाड़ियां सेल कर रहा है। देखो अगर किसी कंपनी की गाड़ी मैं सजेस्ट करता हूं ना, वो एथर की गाड़ी सजेस्ट करता हूं। हालांकि इनके इसमें ज्यादा ऑफर होता नहीं है, बट इनकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड होती है, बहुत बेटर होती है, सर्विस आपको अच्छी मिलती है, गाड़ी की फिट एंड फिनिश भी अच्छी मिलती है, और गाड़ी में जो मोटर बैटरी उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। कंपनी ने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में टोटल गाड़ियां सेल की है 8376 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है। ओला से तो लाख गुना बेटर सेल कर रहे। भले धीरे धीरे इन्होंने अपने सेल्स नंबर बढ़ाए, लेकिन अभी के टाइम में सेल्स नंबर इतने अच्छे बढ़ चुके हैं कि ओला को सरपास करके बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आती है टॉप 2 लिस्ट में कौन सी कंपनी है। तो सेकंड पोजीशन में है बजाज चेतक, बजाज ऑटो। बजाज का थोड़ा सा सेल्स कम हुआ है क्योंकि ऑनलाइन एक नेगेटिव चीजें चल रही है, दैट इज का बैटरी इशू, एंड वो एक्चुअल में लोगों को दिख भी रहा है। नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, बट वो नेगेटिव है अभी उस गाड़ी का, इसी कारण से इनके सेल्स नंबर थोड़े से कम हुए हैं। 1 से लेके 15 तारीख तक का अगर ईवी सेल्स डेटा की बात करते हैं, जिसमें बजाज कंपनी ने टोटल गाड़ियां सेल की है 9524 यूनिट सेल की है। तो देखोगे एथर और बजाज के बीच में ज्यादा गैप नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने में। एथर हो सकता है इस महीने ज्यादा सेल कर जाए बजाज से और नंबर 2nd पोजीशन में आ जाए। तो इस बार का जो सेल्स डेटा आएगा दिसंबर का, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 2nd और 3rd पोजीशन की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। अब नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है। नंबर 1 पे है टीवीएस कंपनी, टीवीएस iQube। एंड टीवीएस iQube भैया बजाज से बहुत ज्यादा गाड़ियां सेल करा है, लगभग 4000 ज्यादा गाड़ियां सेल कर चुका है राइट नाउ। अगर 1 से लेकर 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा की बात करते हैं, तो ओवरऑल टीवीएस iQube जो बिकी है वो बिकी है 13,297 यूनिट 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, और इसको अभी के टाइम में कोई बीट नहीं कर सकता। ये तो तय है कि दिसंबर के ईवी सेल्स डेटा में टीवीएस नंबर 1 है, क्योंकि 4000 यूनिट अभी 15 दिन में ही आगे है। तो समझ सकते हो कि कितने और सेल होंगे इस महीने के एंड तक। अब सवाल यह है कि टीवीएस की गाड़ी इतनी ज्यादा क्यों सेल हो रही है। कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टीवीएस अगर शोरूम में जाके पता करते हो तो वहां पे एक्सटेंडेड वारंटी फ्री मिल रही है, जिसके लिए आप दूसरी कंपनी में पैसे देते हो। तो ये जो एक्सटेंडेड वारंटी का जो ऑफर मिल रहा है ना, इसमें काफी लोग को इंटरेस्ट जग रहा है, और ऐसे में टीवीएस की गाड़ी अच्छी खासी सेल भी हो रही है। डिमांड जिस हिसाब से कंपनी उस हिसाब से सप्लाई के लिए गाड़ियां रेडी भी कर रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो डिमांड एंड सप्लाई टीवीएस का काफी बैलेंस्ड है। अब बात आती है कि ओवरऑल कितनी गाड़ियां सेल हुई है इन 15 दिनों में। तो ओवरऑल जो गाड़ियां सेल हुई है 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में 47,205 यूनिट, जो कि काफी कम है। 55 प्लस होनी चाहिए थे, बट इस बार के सेल्स नंबर थोड़े कम है। थोड़े से और कंपनी को ऑफर प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे दिसंबर के जो सेल्स नंबर थोड़े से बूस्ट हो। वैसे तो अभी टीवीएस थोड़ा बहुत ऑफर दे रहा है, ओला थोड़ा बहुत ऑफर दे रहा है, इवन एथर भी थोड़ा बहुत ऑफर दे रहा है, बाकी कंपनियां ऑफलाइन कुछ ऑफर्स दे रही है। तो दोस्तों ईवी सेल्स डेटा 1 से लेकर 15 दिसंबर का यही था। आप लोगों के क्या थॉट है, किस कंपनी के क्या थॉट है, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओला का डाउनफॉल चल रहा है या बाद में कम बैक करेगा, वो भी कमेंट करके बताना। अगर कमेंट नहीं कर रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़े, तुम्हारे भाई का थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो जाए ईवी इंडस्ट्री में। बस इतना ही कुछ चाह रहा था आपसे, अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।